Hello everyone. So we are solving the questions of RPSC Zoology Paper 1 previous year questions और अभी जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये हमारा 20 क्वेश्चंस हम इसके कर चुके हैं। जूलॉजी पेपर 1 का डिस्कशन हम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर ना करके हम कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन भी कर रहे हैं साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ऑटोडायस्टाइलिक, क्रैनियोस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक एंड एम्फीस्टाइलिक। अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें बच्चों तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज क्रैनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन जो होता है वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो बच्चों ये आंसर तो हमने देख लिया लेकिन क्या अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे। यहाँ पे आपका पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। तो मैमल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझने से पहले ये जॉ सस्पेंशन के बारे में तो पढ़ लें कि कौन से प्रकार का जॉ सस्पेंशन है जो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और क्या है क्रैनियोस्टाइलिक, ऑटोडायस्टाइलिक, इन सब के बारे में तो हम बाद में जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है जॉ सस्पेंशन, फिर हम जानेंगे कि कैसे ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ऑलराइट, सो जॉ सस्पेंशन की अगर हम बात करें बच्चों तो ये जो हम जॉ सस्पेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं मैमल्स में। जॉ सस्पेंशन बेसिकली मैमल्स में क्या, हम अगर इसकी बात कर लें वर्टिब्रेट्स में तो हमें और ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और ज्यादा हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो जॉ सस्पेंशन क्या है बच्चों, अगर जॉ सस्पेंशन की बात मैं आपको बताऊं, जॉ सस्पेंशन जो होता है इसको सस्पेंसोरियम भी बोला जाता है। जॉ सस्पेंशन को ही बोला जाता है जॉ सस्पेंसोरियम। अब ये नाम क्यों दिया गया, ये एक ऐसा मेथड होता है बेसिकली जहाँ पे जो लोअर जॉ होता है या तो ये अपर वाले जॉ के साथ या स्कल के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, लोअर जॉ जो है, लोअर जॉ को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, दूसरा नाम इसका लोअर जॉ को ही बोला जाता है मैंडिबल। इसी को बोला जाता है मैंडिबल। ये जो लोअर जॉ होता है ये अटैच्ड होता है किसके साथ में, या तो फिर अपर जॉ होगा अटैच्ड विद अपर जॉ, या फिर ये स्कल के साथ में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा ये जो अटैचमेंट की मैकेनिज्म है ये एक बहुत क्रूशियल, एक बहुत क्रिटिकल इवोल्यूशनरी फीचर है वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि ये बताता है कि जो भी जॉ है, जो एनिमल्स है, एनिमल्स में जो बाइट करने की कैपेसिटी होती थी, जो मोबिलिटी होती थी, जो स्ट्रेंथ होती थी वो कैसी होगी। समय के साथ में हुआ क्या, जो बोन्स थी एंसेस्टर्स से, जैसे बेसिकली गिल आर्चेस होती थी स्पेसिफिकली, अगर हम मैंडिबुलर और हायोइड आर्चेस की बात करें तो बोन्स जो होती थी एंसेस्टर गिल आर्चेस से वो मॉडिफाई हो गई। तो ये बने कहाँ से, दे आर बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, एंसेस्ट्रल, जो हमारे पूर्वजों से आया है, एंसेस्टर गिल आर्चेस। और ये गिल आर्चेस कौन कौन सी थी, स्पेसिफिकली मैंडिबुलर और हायोइड। इन आर्चेस के मॉडिफिकेशन से ये बने हैं और साथ ही साथ में जॉ, और साथ ही साथ में इन्होंने मॉडिफाई होके ईयर ऑसिकल्स का भी फॉर्मेशन किया। तो अगर हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात करें, जो गैनाथोस्टोमेट्स होते थे, जो वर्टिब्रेट्स होते थे जिनमें जॉ प्रेजेंट होता था, तो उनमें क्या हुआ, एक प्रोग्रेसिव इनकॉर्पोरेशन देखा गया अपर जॉ का क्रेनियम में, और जो एंसेस्ट्रल जॉ पॉइंट था वो ट्रांसफर हो गया। मतलब एंसेस्ट्रल जॉ का जो पॉइंट था वो मिडिल ईयर बन गया, और जो अपर जॉ था वो इनकॉर्पोरेट हो गया किसके साथ में, क्रेनियम के साथ में या फिर स्कल के साथ में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिला। तो जो भी मॉडिफिकेशंस आए उनमें क्या क्या टाइप है, इनमें जैसे सबसे पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है हमें वो है एम्फी स्टाइलिक।
एम्फी स्टाइलिक। तो एम्फी स्टाइलिक का क्या मतलब है? अगर हम एम्फी स्टाइलिक की बात करें तो बेसिकली ये बहुत ओल्ड प्रकार के जो प्रिमिटिव शार्क्स होते थे, हमें ये वहां पे देखने को मिलता है। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ शार्क्स में हमें ये देखने को मिलते थे। और साथ ही साथ में कुछ एक्सटिंक्ट फिशेस जो हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनमें हमें ये देखने को मिलते थे। अगर इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता था, जो जॉ था वो दो मेन अटैचमेंट के द्वारा सपोर्टेड होता था। एक अटैचमेंट होता था स्कल के साथ में जो कि होता था लिगामेंट के द्वारा, और दूसरा होता था बैक साइड में। तो इस प्रकार का जो अटैचमेंट होता था, अगर मैं बताऊं, ये स्कल के साथ में एक अटैचमेंट होता था अटैच्ड विद स्कल। स्कल के साथ में एक अटैचमेंट होगा, और ये अटैचमेंट होता था बाय लिगामेंट। यहाँ पे लिगामेंट का हमें रोल देखने को मिलता था, और ये लिगामेंट भी कहाँ पे प्रेजेंट होता था? फ्रंट साइड में, एट फ्रंट। और इसी को बच्चों बोला जाता था फ्रंट में मैंडिबुलर आर्च, मैंडिबुलर आर्च। और दूसरा दूसरा अटैचमेंट कहाँ होता था? आल्सो विद हायोमैंडिबुला। हायोमैंडिबुला के साथ में भी अटैचमेंट होता था, हायोमैंडिबुला। और ये हायोमैंडिबुला के साथ में कहाँ पे होता था अटैचमेंट? बैक में। तो फ्रंट में जो अटैचमेंट होता था, एम्फी स्टाइलिक की बात कर रहे हैं, तो फ्रंट में लिगामेंट के साथ में अटैचमेंट होता था मैंडिबुलर आर्क के साथ में, और बैक में हायोमैंडिबुला के साथ में अटैचमेंट होता था, और इसको बोला जाता था हायोइड आर्च, हायोइड आर्च। ये बेसिकली हम एम्फी स्टाइलिक देख रहे हैं। तो एम्फी स्टाइलिक में कुछ इस तरीके का सस्पेंशन होता था। सस्पेंशन में मैंडिबुलर और हायोइड दोनों ही प्रकार की आर्च प्रेजेंट होती थी। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरे प्रकार का होता कौन सा है? दूसरा है ऑटोडायास्टाइलिक। ऑटोडायास्टाइलिक। तो ऑटोडायस्टाइलिक की अगर हम बात करें तो ऑटोस्टाइलिक और प्रिमिटिव फॉर्म से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये एक बहुत जनरल टाइप का होता था, एक जनरल कैटेगरी जहां पर जो अपर जॉ होता है ये क्रेनियम के साथ में फिक्स होता है, और यहाँ पे हायोइड आर्च का कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जो अपर जॉ है, अपर जॉ कहाँ पे फिक्स है? अपर जॉ अटैच्ड विद क्रेनियम, क्रेनियम के साथ में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है हायोइड आर्च का। नो सपोर्ट विद हायोइड आर्च। जो बैक वाला है वहां से कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब ये जो ऑटोडायस्टाइलिक है, ऑटोडायस्टाइलिक की भी सब कैटेगरीज होती हैं। देखो, इसकी पहली सब कैटेगरी है, अगर पहली सब कैटेगरी की बात करें तो वो है मेटा ऑटोस्टाइलिक। मेटा ऑटो स्टाइलिक। मेटा ऑटो स्टाइलिक जो होता है बेसिकली कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस। साथ ही साथ में ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जो क्वाड्रेट होता है वो जॉ के जॉइंट को बनाता है। जो हायोमैंडिबुलर वाला पोर्शन होता है, जो बैक वाला होता है, वो कॉल्यूमेला बन जाता है। जो मिडिल ईयर में कॉल्यूमेला प्रेजेंट होता है उसके जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेट। क्वाड्रेट क्या बनाएगा? ये बनाएगा जॉ का जॉइंट। और जो हायोमैंडिबुला होता है वो क्या बना लेता है? हायोमैंडिबुला। ये हायोमैंडिबुला बना लेगा कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला क्या है? बेसिकली जो स्टेप्स बोन होता है, स्टेप्स का ये एक होमोलॉग है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया मेटाऑटोस्टाइलिक। दूसरा प्रकार जो होता है इनका, दूसरा होता है होलोस्टाइलिक। होलोस्टाइलिक। तो होलोस्टाइलिक भी एक सब टाइप है
और ये ज़्यादातर हमें लंगफिश में देखने को मिलता है। लंगफिश या फिर ये आपको काइमेरास में भी देखने को मिलेगा। काइमेरास। और यहाँ पे जो अपर जॉ होता है वो पूरी तरीके से फ्यूज़ होता है क्रेनियम के साथ में। जैसे यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है वो बना रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? अपर जॉ। देखो होलो वर्ड का ही मतलब है कि कंप्लीटली फिक्स होगा। तो जो अपर जॉ है ये कंप्लीटली क्रेनियम के साथ में फ्यूज़ होता है। कंप्लीटली फ्यूज्ड विद क्रेनियम। और यहाँ पे भी जो हायोइड आर्च होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट हायोइड आर्च। तो कुछ ये प्रकार हुआ किसका? ऑटोडायस्टाइलिक की। ऑटोडायस्टाइलिक में हमें 2 प्रकार देखने को मिले। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूँ तो थर्ड टाइप है क्रैनियोस्टाइलिक, जो कि हमारा आंसर था क्रेनियोस्टाइलिक। सो क्रेनियोस्टाइलिक जो होता है ये प्रेजेंट होता है सारे के सारे मैमल्स में। इसीलिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा जॉ सस्पेंशन है मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्रेनियोस्टाइलिक था। क्रेनियोस्टाइलिक क्या था ये समझने की कोशिश करिए। ये सबसे ज्यादा डिराइव्ड फॉर्म होती है जॉ सस्पेंशन की। और यहाँ पे जो अपर जॉ होता है ये पूरी तरीके से फ्यूज होता है क्रेनियम के साथ में। अपर जॉ, दिस इज completely fused to cranium। क्रेनियम के साथ में ये पूरी तरीके से फ्यूज है। और जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ, इसमें एक सिंगल बोन प्रेजेंट होती है। सिंगल बोन। और इसको बोला जाता है डेंट्री। और ये जो बोन होती है इसका काम क्या होता है? ये डायरेक्टली स्कल की बोन के साथ में जुड़ती है। ये क्या करती है? ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स स्कल बोन। और स्कल का भी कौन बोन है? स्पेसिफिकली अगर बात करो तो स्क्वामोसल बोन होती है, उसके साथ में ये जाके जुड़ जाती है। स्क्वामोसल बोन। और ये एक बहुत ये ज्वाइनिंग जो हुई है इसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बनता है, जो जिसको हम टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट बोलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। मैंडिबुलर ज्वाइंट इसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो जॉ होता है ये प्रॉपरली मैमल्स का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम इसके इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात करें तो बच्चों जो बोन्स जॉ जॉइंट बना रही होती हैं अदर वर्टिब्रेट्स में वो रीपर्पजिंग होती है उनकी। जैसे जो क्वाड्रेट है आर्टिकुलेशन है उसकी वजह से बनती है, जो हायोमैंडिबुलर है। अब ये ज्यादातर सस्पेंशन में इन्वॉल्व नहीं है। होता क्या है, अब ये ट्रांसफॉर्म हो गई हैं 2 नए ईयर ऑसिकल में, जो इनकस है, मैलियस है, स्टेप्स है, तो उनमें ये कन्वर्ट हो गई हैं। अब ये जो मॉडिफिकेशन है, ये बहुत पावरफुल च्यूइंग के लिए या फिर एडवांस हियरिंग के लिए मैमल्स में बहुत ज़्यादा एक एडवांस फीचर हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की, तो फोर्थ टाइप होता है हायोस्टाइलिक। क्या है हायोस्टाइलिक? अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो ये ज्यादातर बोनी फिशेस में देखने को मिलेगा आपको। बोनी फिशेस। और जो मॉडर्न शार्क हैं, मॉडर्न शार्क्स, वहां पर भी हमें ये प्रकार का देखने को मिलता है जॉ सस्पेंशन। इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें तो जो जॉ है ये बेसिकली हायोमैंडिबुला के द्वारा ही सस्पेंडेड रहता है। जॉ सस्पेंडेड बाई हायोमैंडिबुला। हायोमैंडिबुला क्या है? हायोमैंडिबुला वो बोन है जो हायोइड आर्क, जो हायोइड आर्क है उसकी ये बोन है। और ज्यादातर ये क्रेनियम के साथ में बहुत लूजली अटैच्ड होता है। लूजली अटैच्ड विद क्रेनियम।
ऑलराइट। और ये यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा जॉब मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है, जो सक्शन फीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो बोनीफिशियरीज़ हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिशियल देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको जॉ सस्पेंशन का समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।